अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ डैशन फ़ाइका। आज के टॉपिक हम बेसिक एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है जी। ये कोर्स कंटेंट मैंने लिया है डॉक्टर मोहम्मद नवाज़ का। ठीक है, इसमें कोर्स कंटेंट है एग्रीकल्चर कॉन्सेप्ट, हिस्ट्री, इंपॉर्टेंस, ब्रांचेस, अलाइड साइंसेज एंड एग्रीकल्चर एंड वेरियस फर्दर। ठीक है, अब एग्रीकल्चर क्या है, इसकी डेफिनेशन देखेंगे। एग्रीकल्चर इज ड्राइव फ्रॉम टू लैटिन वर्ड, एग्री मीन फील्ड एंड कल्चर मीन कल्टिवेशन। सो एग्रीकल्चर इज़ द कल्टिवेशन ऑफ द फील्ड। ओके, उसके बाद हम इसकी एक ब्रॉडर डेफिनेशन उन्हें दी हुई है। द कल्टिवेशन ऑफ सॉइल इंक्लूडिंग ऑल फॉर्म ऑपरेशंस, मैनेजमेंट ऑफ द सक्सेसफुल क्रॉप एंड द एनिमल प्रोडक्शन। ठीक है, अब फार्म इनपुट्स क्या है, इसमें सीड, फर्टिलाइज़र, इम्प्लीमेंट्स, ये सब कुछ आ जाता है। मार्केटिंग ऑफ फार्मर आउटपुट्स क्या है, फार्म प्रोडक्ट्स लाइक फ्रूट्स, ग्रेन, कॉटन एक्सेट्रा। उसके बाद फार्मिंग क्या है, ऑल ऑपरेशन डन एट फार्म, सो एग्रीकल्चर आर नोन एज फार्मिंग। जो भी एक फार्म में ऑपरेशंस डन होते हैं उसको हम फार्मिंग कहेंगे। ठीक है, और फार्मर कौन होते हैं, जो भी इन सबको ऑपरेट कर रहा होता है, इन सब चीज़ों को, उसको हम फार्मर कहेंगे। द पर्सन हु ऑपरेट द फार्म इज़ ऑल्ड एज फार्मर। ओके, अब इनकी एक ब्रॉडर डेफिनेशन है ना, ये भी एक मस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक साइंस भी है, आर्ट भी है। ठीक है, अब इसके बाद इंपॉर्टेंट ऑफ एग्रीकल्चर की बात करेंगे। ह्यूज फैक्ट्री टू प्रोड्यूस फूड एंड फीड, फाइबर एंड अदर रॉ मटेरियल्स। राइज एंड फॉल ऑफ नेशंस डिपेंड अपॉन एग्रीकल्चर। हमारा जो पाकिस्तान, उसका दावेदार हमारा एग्रीकल्चर पे है, ज़राअत पे है। तो जॉब्स, हायर इनकम्स, एक्सपोर्ट अर्निंग एंड नेशनल वेल्थ, बैकबोन ऑफ आवर इकनॉमी। हमारी इकनॉमी की जो बैकबोन है ना, वो हमारी एग्रीकल्चर है, हमारा ज़राअत पे इसका दारोमदार है। 70% ऑफ टोटल पॉल्यूशन इन लिव इन रूरल एरिया। हमारी 70% आबादी रूरल एरियाज़ में रहती है, और ये मेनली हमारा जो ज़रा सोर्स है ना, हमारा रहने का, आबाद का, वो सब कुछ हमारा एग्रीकल्चर पे है। हमारा सारा का सारा दारोमदार हमारा ज़राअत पे है, हमारा इस पे है। ठीक है, और इसमें कंट्रीब्यूट अबाउट 18.5% ऑफ द जीडीपी। ठीक है, उसके बाद अब बात करते हैं इंडस्ट्रीज़ डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। फूड पे डिपेंड करती है, टेक्सटाइल पे, शुगर पे, ऑयल पे, लेदर पे और पेपर पे। ठीक है जी, पेपर पे, इन सब पे ये एग्रीकल्चर डिपेंड करती है। हर चीज़ इनकी इंडस्ट्रीज़ बनी होती हैं, इससे हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट इन सब का काम भी बआसानी कर सकते हैं। इसके बाद है ब्रांचेस और डिवीजन ऑफ एग्रीकल्चर। ब्रांचेस और इनके डिवीजन के बारे में बात करते चलें। इसमें इसकी ब्रांचेस हैं एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री। ये तीनों फील्ड आती हैं क्रॉप हस्बेंड्री में। ठीक है, और जो एक है एनिमल हस्बेंड्री। क्रॉप हस्बेंड्री और एनिमल हस्बेंड्री दो अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है जी, अब इसके बाद हम इनको डिटेल में बताती हूँ, मैं आपको बताती चलूँ ब्रांचेस को। अब इसकी आगे स्लाइड्स में मैं अब शो होंगी। क्रॉप में हम कपास वगैरह उसके बारे में बात करेंगे। एग्रोनॉमी डेराइव फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, एग्रो मीन फील्ड एंड नोमोस मीन मैनेजमेंट। क्रॉप्स की मैनेजमेंट को जो स्टडी करते हैं उसको एग्रोनॉमी कहते हैं। साथ साइंस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन इन द सॉइल मैनेजमेंट। हम सॉइल मैनेजमेंट और क्रॉप की प्रोडक्शन को इस पे साइंस की फील्ड में स्टडी करती हैं, उसको एग्रोनॉमी कहते हैं। सॉइल किस किस्म की है, उस पर किस किस्म का हम काश्त कर सकते हैं, किस किस्म की फ़सल उस पर काश्त हो सकती है, क्या ये आया जो हम इस पर फसल काश्त कर रहे हैं वो उसके लिए ठीक भी है कि नहीं, इसमें कौन से फर्टिलाइज़र्स में यूज़ होंगे। एग्रोनॉमी विद द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर डेट डील विद द प्रिंसिपल्स एंड द पार्टिकल ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन एंड सॉइल मैनेजमेंट। इसकी दूसरी डेफिनेशन है अ साइंटिस्ट scientific technology oriented approach toward raising of field crop commercially on profitable ground and management. ठीक है, agronomy is a broad discipline which covers the following areas indirectly or directly. अब ये क्रॉप प्रोडक्शन को भी करता है, सोइंग, हार्वेस्टिंग, थ्रेशरिंग ऑफ ऑल क्रॉप्स इंक्लूडिंग सीरियल्स, लिगामेंट्स, हमारे फलियाँ जो हमारे पास दाने हैं, बीज हैं, ऑयल सीड जो हम निकालते हैं, ऑयल निकालते हैं, फाइबर्स और शुगर क्रॉप्स। ठीक है, और क्रॉप ब्रीडिंग क्या है, क्रॉप इंप्रूवमेंट थ्रू द सिलेक्शन इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सुपीरियर फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। फिनोटाइप और जीनोटाइप की एक क्रॉप की हम उसकी फिनोटाइप, उसकी फिजिकल अपीयरेंस क्या है और उसकी जेनेटिक अपीयरेंस क्या है, इस सब को हम इसमें स्टडी क्रॉप ब्रीडिंग में डिस्कस करते हैं। ठीक है जी, ये सारी
एग्रोनॉमी की हम उसमें बात कर रहे हैं। अब क्रॉप फिजियोलॉजी क्या है? द स्टडी ऑफ वेरियस प्लांट प्रोसेसेस सच एज फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन। इसमें क्रॉप की फिजियोलॉजी को डिस्कस करते हैं। अब सॉइल साइंस क्या है? कंसर्न विद फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल इन रिलेशन टू क्रॉप स्टैंड। दिस ऑल्सो कवर क्रॉप न्यूट्रिशन, क्रॉप की न्यूट्रिशन को भी स्टडी करते हैं। सॉइल और वाटर मैनेजमेंट को भी स्टडी किया जाता है कि एक फसल को हम कितना पानी देंगे, उसमें उसकी जो क्रॉप की न्यूट्रिशन है वो क्या है। इस सब को सॉइल की फर्टिलिटी क्या आया कि जो हम सॉइल इस्तेमाल कर रहे हैं वो ज़रख़ेज़ है, ठीक है। उसके बाद फार्म मैनेजमेंट कवर द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन एंड कंट्रोल ऑफ फार्म एंड इट्स रिसोर्सेज इन सच अ मैनर टू गेट बेटर क्रॉप, ठीक है। अब है हमारे पास फार्म मैनेजमेंट और फार्म इकोनॉमिक। फार्म मैनेजमेंट में क्या? कवर द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन एंड कंट्रोल ऑफ फार्म इन इट्स रिसोर्स इन सच ए मैनर टू गेट मैक्सिमाइज प्रोडक्शन। एक इस तरह से आप फसल उगाएं कि हमें एक मैक्सिमम प्रोडक्शन मिले और हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो भी हमें ज़्यादा बढ़ के मिले, ठीक है। उसके बाद आती है क्रॉप प्रोटेक्शन। हमें कोपेस्ट से जो हमारे पास हैं उनसे बचा के रखना चाहिए, इंसेक्ट से, वीड से, डिजीज़ से, रोडेंट से, ठीक है। वीड साइंस में हमें उसकी जड़ी बूटियों से और उनका कंट्रोल की अनडिज़ायरेबल प्लांट हमें कौन सी चीज़ नहीं चाहिए उसको हम रिमूव करते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं। एंटोमोलॉजी और पैथोलॉजी, इनमें हम बिहेवियर को स्टडी करते हैं। फंगाई, वेरियस और नेमाटोड्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है। फार्म मैकेनिक्स, यूज़ एंड मेंटेनेंस ऑफ फार्म इक्विपमेंट्स, इम्प्लीमेंट्स एंड मशीनरी, हम मशीनरी और उस सब को डिस्कस करते हैं। और बायोमेट्री में स्टैटिस्फैक्चुअल इक्वेलेशन ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ क्रॉप्स लाइक वेरियल एंड फर्टिलाइज़र ट्रायल्स, ठीक है। इसमें हम लोग क्या कहते हैं, जो फार्म्स है उसमें हम मशीनरी को जो भी हम यूज़ करते हैं इक्विपमेंट्स उसको डिस्कस करते हैं। एंटोमोलॉजी में स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स एंड देयर कंट्रोल, हम लोग इंसेक्ट्स को स्टडी करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो प्लांट पैथोलॉजी है उसमें डिजीज़ को, वेरियस फंजाई जो भी हम उसको डिजीज़ कॉज करते हैं, फंजाई, बैक्टीरिया और वायरसेस, उन सबको स्टडी करते हैं। फॉरेस्ट एंड रेंज मैनेजमेंट में it deals with production of large scale cultivation of perennial trees of supplying wood, timber, rubber and also raw material, ठीक है। soil sciences में concern with physical and chemical operation of the soil in relation to crop stand, ठीक है। उसकी फर्टिलिटी, उसका वाटर मैनेजमेंट और उसकी सोइल को हम डिस्कस करते हैं कि इस ज़मीन को कैसे ज़रख़ेज़ बनाया जाए। प्लांट ब्रीडिंग में हम उसकी जेनेटिक को डिस्कस करते हैं, उसको डिज़ायर करैक्टरिस्टिक्स चाहिए, उसकी जीनोटाइप फिनोटाइप की अपीयरेंस को बेहतर करने के लिए उसको डिस्कस करते हैं। हॉर्टिकल्चर में हम लोग फ्रूट्स को, फ्लावर्स को, वेजिटेबल्स को, स्पाइसेस को, इन सब को डिस्कस करते हैं कि उनमें उससे हम बेवरेजेस कैसे बनाएं, इस सब को डिस्कस किया जाता है। प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, इट इज़ अ साइंस ऑफ क्या इसमें हम बेवरेजेस को इसमें कैसे बनाया जाता है। अब एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक रिसर्चेज एंड नॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस टू द फार्मर एजुकेशन। फार्मर्स को हम एजुकेशन देंगे, हम उनको पता होगा कि हमने किस तरह से कपास बनानी है, उन सबको इल्म होगा तो वो अच्छी फसल हमें मिलेगी, ठीक है। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, द अप्लाइड साइंस ऑफ इकोनॉमिक्स कंसर्न विद द एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी इन द ऑप्टिमाइजिंग द प्रोडक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्लांट्स, ठीक है। अब इसमें 10 नंबर पे है एनिमल हस्बेंड्री। इसमें हमने एनिमल की प्रोडक्शन को कैसे मेंटेन करना और किस हिसाब से करना उस सबको डिस्कस किया जाता है। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में एप्लीकेशन बेटर क्रॉप के लिए और लिव स्टॉक प्रोडक्शन को बेहतर करने के लिए इसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक। अब उसके बाद बात आती है फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंटिफिक डिसिप्लिन इंक्लूडिंग केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग, माइक्रोबायोलॉजी एंड न्यूट्रिशन टू स्टडी इम्प्रूव द फूड ऑफ, उसके फूड की सेफ्टी को, उसकी न्यूट्रिशन को, हम इन सबको फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी डिस्कस करते हैं। अलाइड साइंसेज में बॉटनी, बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स, इकोलॉजी, जियोलॉजी, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, मेट्रोलॉजी, इन सबको डिस्कस किया जाता है, ठीक है। यहाँ से हमारा लेक्चर एंड हुआ। अल्लाह हाफ़िज़।